मां अंबिका के नाम पर शहर का नाम। पिंडी रूप में विराजमान है माता अंबिका। मुगल काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। एक मंदिर में कई देवियों के दर्शन। आज हमारी धार्मिक यात्रा का सफ़र अंबाला ज़िले में आ पहुंचा है। अंबाला ज़िले में प्रसिद्ध है एक माता का मंदिर जिसका नाम है श्री अंबिका मंदिर। लोग कहते हैं कि अंबाला ज़िले का नाम माता के इसी मंदिर के नाम से रखा गया है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में 200 से लेकर 500 साल पुराना इतिहास भी छुपा है। क्या है वो माता से जुड़ा इतिहास, आइए जानिए हमारे कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है जाने अपने मंदिर। चलिए करते हैं माता के दर्शन और सुनते हैं पुजारी जी से यहाँ की कहानी। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आदिमाया भगवती जगदम्बा। नाम अनेक लेकिन स्वरूप एक। आज हम आ पहुंचे हैं आदि शक्ति मां दुर्गा के स्वरूप मां अंबिका के प्राचीन मंदिर में। हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित श्री अंबिका देवी मंदिर का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। मंदिर के इतिहास को लेकर कई कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन मंदिर का असल इतिहास क्या है वो आज आपको पता चलेगा। श्री अंबिका मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का इतिहास मुगलों से जुड़ा है और कुछ पौराणिक कथाएं भी ऐसी है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ का इतिहास अज्ञातवास या महाभारत से भी जुड़ा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हम जानेंगे पुजारी जी की जुबानी। मां अंबिका के इस मंदिर का सौंदर्य मन मोह लेने वाला है। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही इसकी सुंदरता का आभास होने लगता है। भक्तों को मंदिर में एक नहीं बल्कि कई देवियों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मां अंबिका मंदिर में पिंड रूप में विराजमान है। इसके साथ ही माता की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। माता का श्रृंगार बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। माता के इस पिंडी रूप के दर्शन करने से अलग ही आत्मशक्ति का एहसास होने लगता है। मंदिर में कैसी अनुभूति होती है यहाँ आने वाले भक्त बखूबी समझ सकते हैं। मैं आपको करवाती हूँ माँ अंबिका के यहाँ पर पिंडी रूप के दर्शन। कहते हैं कि जहाँ पे शक्ति होती है, जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, अक्सर देवी की जो ज्योति है वो उन्हीं जगहों पे प्रकट होती है। उसी में से अंबाला ज़िले में ये अंबाला शहर पड़ता है जहाँ पर माता का मंदिर है श्री अंबिका मंदिर। मैं चाहूँगी पुजारी जी से निवेदन करूँगी कि एक बार भक्तों को माँ के दर्शन करवा दीजिए पिंडी रूप में, और ताकि भक्त देख पाए कि जो पिंडी है यहाँ पर वो माँ अंबिका की है और भक्त उनके दर्शन भी कर पाएँ। पंडित जी मैं चाहूँगी कि आप एक बार दिखा दीजिए, कीजिए माता के दर्शन। माँ के पिंडी रूप के दर्शन बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि यहाँ पर भक्तों को हो पाए हैं। लेकिन जो भक्त जाने अपने मंदिर कार्यक्रम को इस वक्त देख पा रहे हैं
वो ये देख सकते हैं कि माँ के पिंडी रूप के दर्शन यहाँ उनको हो रहे हैं। माँ पिंडी रूप में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कहते हैं इसकी गहराई को नापने की भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन पिंडी कितनी गहराई में है आज तक कोई इसके बारे में पता नहीं लगा पाया है। फिलहाल मंदिर का तो जीर्णोद्धार हो गया है, लेकिन अगर पहले की बात करें तो मंदिर जो था वो छोटी सी कुटिया में था। श्री अंबिका देवी मंदिर अंबाला शहर के बीचों बीच स्थित है। पुजारी जी की 6 से 7 पीढ़ियां मंदिर में अपनी सेवा प्रदान कर चुकी हैं। माता के चरणों में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। वहीं 300 साल पहले पंडित जी के पूर्वजों ने ही मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुजारी जितेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। पुजारी जी, मैंने अभी भक्तों को माता के पिंडी रूप के दर्शन जरूर करवा दिए हैं पुजारी जी रवि जी के द्वारा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मंदिर का इतिहास क्या है। ये जो मंदिर है लगभग 500-600 वर्ष पुराना है, लेकिन जो इसका जीर्णोद्धार हुआ लगभग 300 साल पहले जो है भंडारी परिवार द्वारा किया गया है, जिनके देख रेख में आज तक ये मंदिर जो है चलता है। वहीं मुगल काल से यहाँ स्थापित मंदिर के नाम पर ही अंबाला का नाम पड़ा है, लेकिन कुछ खास कहानियां ये बतलाती हैं कि मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। लेकिन असल कहानी क्या है, इसके लिए हमने पंडित जी के जरिए इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश की। ऐसा क्यों कहा गया है कि यहाँ का इतिहास अज्ञातवास महाभारत से जुड़ा है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ का इतिहास मुगलों से भी जुड़ा है? मुगलों का के साथ इसलिए है क्योंकि ये मुगल काल का ही मंदिर है। जब मुगल काल था, जिस समय चल रहा था, कि उस समय भी मंदिर मौजूद था। अंबाला शहर जो बना है इसी के माता के नाम पे कहते हैं कि ऐसी किंवदंती है कि जो महाभारत के साथ भी कुछ लोग इसको जोड़ते हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ एक युग के महाभारत युग में जो अम्बे अंबिका बालिका थी उसके साथ नहीं है। जो ये सतयुग में माँ अंबिका जी थे, जिसका के वर्णन आपको जो है दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। श्री अंबिका जी जो आदि शक्ति है, आदि रूप में जिनकी पूजा की जाती है आदि शक्ति के रूप में, वो श्री अंबिका जी हैं। उगम नामक एक राक्षस का वध किया था माँ अंबिका जी ने, तो उसके पश्चात जो माँ अंबिका जो है दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई थी, तो उनका जो फिर जो नाम हुआ था वो दुर्गा था। तो माँ अंबिका से ही दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आपको शीतलता की देवी माँ शीतला देवी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। श्री शीतला माता मंदिर में माँ शीतला की सुंदर और दिव्य मूर्ति स्थापित है। भक्त माता के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी सभी मनोकामनाएं मांगते हैं। माता के बारे में ये भी कहा जाता है, शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। कई नामों से विख्यात माँ शीतला को चेचक की देवी भी कहा जाता है। माता के भक्त चेचक की बीमारी से पीड़ित अपने बच्चों को माँ शीतला के दरबार लाते हैं।
माता की पूजा अर्चना कर माँ के आशीर्वाद से बच्चों का ये रोग दूर हो जाता है। शीतला माता के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर कई सारे श्वेत रंग के माता के मंदिर देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों का निर्माण माता के भक्तों ने ही कराया है। सभी श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने आते हैं। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के मौके पर भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शीतला माता के अनेक मंदिरों के निर्माण के पीछे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। जिसके घर में नए बच्चे का जन्म होता है, लड़के का जैसे जिस तरह, तो वो एक अपना जो है यहाँ पे माता का, शीतला माता जी का मंदिर बनाया जाता है उसके अंदर। तो वो उसके ऊपर ही हर साल जो है अपनी जो है माथा टेकते हैं यहाँ पे। मंदिर में हर पल एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। माता की शक्ति का आभास होता है। माँ की भक्ति में भक्त रमे नजर आते हैं। भजन कीर्तन कर लोग माता की महिमा का स्मरण करते हैं। महिलाओं में माता के प्रति जो बहुत गहरी आस्था है, सभी का यही विश्वास है कि माँ की कृपा से ही उनके सुख और वैभव का वास है। माता भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसी वजह से भक्त वर्षों से मां अंबिका के इस पावन मंदिर में आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं, माता के मंदिर में आते हैं, तो रोज का यहाँ पर आना होता है आप लोगों का? नहीं मैडम, हम आए हफ्ते आते हैं, शुक्रवार को या एकादशी को आते हैं। और आप जो है यहाँ पर ढोल बजाती हैं, आती है? जाते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, नाचते गाते भी हैं। यहाँ पर देवी पिंडी रूप में है। आपके लिए इस मंदिर की मान्यता क्या है? जो भक्तों की मान्यता है वही हमारी। हम तो 20 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। यानी कि लगभग 2 दशक, 20 साल और हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत ज़्यादा है जी। 26 साल हो गए मेरे को आते को यहाँ। 26 साल से हम यही काम करते हैं। 40 साल से आ रहे। हर मन्नत है माता के सपने में भी दर्शन करे। सपने में देवी ने दर्शन दिए? हाँ, हमारी तो इतनी आस्था, पक्का विश्वास। जय करा मेरी अंबिका मैया दा, जय करा संतोषी माता दा। माँ की महिमा जग में अपरंपार है। आप भी अंबाला के माँ अंबिका मंदिर में हाजिरी जरूर लगाइए। यकीन मानिए, माँ के दर से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जय माँ अंबिका की।